अस्सलाम वालेकुम। अब ये जो है कॉनिक सेक्शन हम आज स्टार्ट करने लगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है मैथ्स का जो हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उसके बाद ये अब लास्ट टॉपिक है हमारा। और ये इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि एक तो ये ए लेवल्स में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए आप लोगों ने ये पढ़ना भी नहीं ना आपने पहले पढ़ा हुआ है। और इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मतलब 80 में से कोई 5 to 8 क्वेश्चन जो है कॉनिक सेक्शन से भी आते हैं, तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। और प्लस आप लोग आगे ए लेवल्स में पढ़ेंगे नहीं, इसलिए ये यहाँ पर ही आप सिर्फ पढ़ेंगे तो ये समझ के पढ़ना। अब पहले कॉनिक सेक्शन हमारे पास है क्या। कॉनिक सेक्शन में बेसिकली हम जो कर्व्स हैं हम उनको जो है ना स्टडी कर रहे हैं। जैसे सर्कल है हमारे पास, असल में कौन कौन सी कर्व्स और कैसे आती हैं, अब वो हमारे पास बेसिकली हमारे पास ये हमारे पास समझे दो कोन है, ठीक हो गया ना। अब कॉनिक सेक्शन में हम क्या किस किस चीज को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपने ये सेक्शन कट किया, इसको हम 1 कह रहे हैं। तो जो फर्स्ट सेक्शन है, जब हम ये सेक्शन कट करेंगे तो ये जो हमारे पास शेप आ रही है ये हमारे पास एक सर्कल आ रहा है, ठीक हो गया ना। ये हमारे पास सर्कल है अगर हम ये कट करेंगे। अब अगर हम इसको थोड़ा सा स्लांट कट करें और ये कट करें, मतलब अब हमने ये कट किया है, तो अब हमारे पास जो ये शेप आ रही है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस तरह एक ओवल टाइप आ रहा है। क्योंकि ये देखें यहां से हमारे पास अब ये राउंड एक एग्जैक्ट सर्कल ही हमारे पास ओवल टाइप आएगा, इसको हम कहते हैं इलिप्स। ये हमारे पास है इलिप्स। अब अगर हम इसको इस सेक्शन से भी बाहर ये कट करें, अब हमने ये कट किया है, ये जो थर्ड वन है ये हमने यहां से इसको आउटवर्ड कट किया है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा। अब ये एंड हमारे पास ज्वाइन नहीं है, ये हमारे पास इस तरह, तो इसको हम कहते हैं पैराबोला। और लास्टली अगर हम इसको बिल्कुल फ्लैट कट करें, ये हमारे पास है फोर्थ कट। तो अब ये हमारे पास दो सेक्शन बन रहे हैं। ये यहां से यहां तक एक सेपरेट कट होगा जो हमारे पास होगा इस तरह का, और फिर हमारे पास ये एक स्पेस और फिर ये वाला कट है। तो ये जो है ये हमारे पास है, ये हमारे पास है हाइपरबोला। ये है हमारे पास। तो कॉनिक सेक्शन में हम ये चार शेप्स जो है पढ़ेंगे। हमारे पास सबसे पहले सर्कल है, फिर हमारे पास इलिप्स है, पैराबोला और हाइपरबोला। इनकी हम इक्वेशंस देखेंगे कैसे ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ रही है, इसमें हमारे पास जनरल फॉर्म देखेंगे, और अगर ये ओरिजिन से पास कर रही है इसका सेंटर क्या है हमारे पास, ये सारी चीजें हम इनमें देखेंगे हर एक चीज पे, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हम कॉनिक सेक्शन में ये चीज ये चार शेप्स जो हैं स्टडी कर रहे हैं, जो हमने इसको सेक्शन कट करके हमें ये चार शेप्स मिली। तो इनको हमने जो है ना स्टडी करना है कि इनकी इक्वेशंस क्या है और इनके जो है स्पेसिफिक पॉइंट्स हमारे पास क्या है। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सर्कल। सर्कल की इक्वेशन आपने शायद पहले पढ़ी हो। हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले तो सर्कल हमारे पास है क्या, ये हमारे पास सर्कल है, ये जो पॉइंट है ये उसका सेंटर है, और सेंटर से किसी भी पॉइंट तक उसको हम कहते हैं रेडियस, ठीक हो गया। अब इसको अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाएं, क्योंकि हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में आ रहे हैं, तो ये हमारे पास एक पॉइंट सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास ओरिजिन है और ये हमारे पास रेडियस है। इसको अगर हम सेक्शन करें,
ये हमारा एंगल थीटा होगा। तो हमारे पास इसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं कि हमारे पास x क्या है और y क्या है, अगर हम कोई भी पॉइंट फाइंड करना चाहे और हमें ये इंक्लूडेड एंगल जो थीटा है वो गिवन हो, तो हम x y कोऑर्डिनेट किसी भी सर्कल पे किसी भी पॉइंट का फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास इस बेसिक जो सर्कल है इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है? इसकी इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर हमारे पास रेडियस है जिसका स्क्वायर है हमारे पास इक्वेशन में। तो हमारे पास सेंटर क्या था? सेंटर था 0 0। अब अगर हम इसको सेंटर की फॉर्म में लिखना चाहे, अगर ये सर्कल हमारा ओरिजिन पे ना हो किसी और पॉइंट पे हो, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेसिक एक सर्कल की इक्वेशन है जिसपे हमारे पास जो अब सेंटर है, सेंटर अब हमारे पास क्या है? एच और के। इस केस पे हमारे पास 0 0 था, मतलब कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर हमारे पास सेंटर कोई डिफरेंट पॉइंट है 2 0 या 2 2 इस तरह का कोई पॉइंट है, तो उसकी हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसपे हमारे पास जो सेंटर है वो हमारे पास h और k आ गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेंटर है और रेडियस हमारे पास इस केस में भी r है। अब ये तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसपे हमारे पास सर्कल और रेडियस है। अब इसको अगर हम स्क्वायर्स को ओपन करके अगर एक्सपेंड करके लिखें तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है? वो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जब हमने इसको ओपन कर लिया है तो ये हमारे पास जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में इसकी इक्वेशन है, जिसमें हमारे पास जो g है, f और c ये हमारे पास कांस्टेंट्स है, मतलब कोई भी नंबर है हमारे पास, और x और यहाँ पर हमारे पास y है, y ये हमने बेसिकली इसी को ओपन करके हमारे पास ये इसको सॉल्व करके हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली सारी टर्म्स अलग कर ली, और इसको सॉल्व करके ही हमारे पास ये जो है इक्वेशन आई, ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है सर्कल की, हमारे पास सर्कल की जनरल। और इस केस में अब हमारे पास जो सेंटर है, अगर हमें इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो तो उसका जो सेंटर है वो हमारे पास है माइनस जी और माइनस एफ, ये हमारे पास इसका सेंटर है। अब आपने ध्यान रखना कि ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास 48x आ गया, इस जगह पे अगर हमारे पास 48x होता तो हमारे पास जो g है वो इससे 2 अलग है, ये हमारे पास 2 into 24 हो गया, तो g हमारे पास 24 है ना कि 48, क्योंकि साथ हमारे 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो सिंपल इसके साथ जो x के साथ कोएफिशिएंट है वो हमारा g नहीं है, बल्कि साथ 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह y के साथ भी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेंटर इस केस में आ गया हमारे पास माइनस जी और माइनस एफ, और रेडियस हमारा इस इक्वेशन का है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हमारे पास इसका रेडियस है। इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म का अगर हमने रेडियस फाइंड करना है तो वो हमारे पास है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये जो कॉन्स्टेंट्स 3 है हमारे पास, इन्हीं को यूज करके हम सेंटर भी निकालेंगे और रेडियस ऑफ द सर्कल भी निकालेंगे। तो ये हमारे पास जो है एक जनरल फॉर्म है सर्कल की। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हमारे पास हम सिर्फ सेंटर और रेडियस देख रहे हैं, लेकिन जब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो हमारे पास इस फॉर्म में भी इक्वेशन आ रही है। ठीक हो गया।
मोस्टली वैसे यही यूज होती है जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है कि सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है, ये कम ही इस्तेमाल। लेकिन जब हमारे पास ये आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास सेंटर क्या है और हमारे पास रेडियस क्या है। बेसिकली इसको हमने इसी में कन्वर्ट करके, इसी को पहले हमने ओपन किया है, इसी को दोबारा इस परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करेंगे, तभी हमारे पास ये सेंटर और रेडियस की टर्म्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जनरल जो सर्कल की इक्वेशन है उसका सेंटर। अब अगर हम एक क्वेश्चन देख ले, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 5x 5y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36y प्लस 10 इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसके हमने सेंटर और रेडियस बताना है। तो सबसे पहले तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हमारे पास 1 है, तो इधर भी हमारे पास 1 होना चाहिए। तो इसको 1 करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे हम, ये भी हमारे पास। तो सबसे पहले तो हमने 5 को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। अब हमने देखना है कि हमारे पास g क्या है, f क्या है और c क्या है। तो हमारे पास g क्या है, अभी हमने बात की कि ये 2g है, तो मतलब इसमें से 2 हमने अलग करना, तो ये हमारे पास 12/5 आ जाएगा। ठीक हो गया। और हमारे पास यहाँ पर f क्या है, हमने इसमें से भी 2 अलग करना है, तो 36 में से इसको हाफ कर दे तो हमारे पास ये आ जाएगा 18/5, और c हमारा आ गया 2। अब हमारे पास सर्कल का सेंटर क्या है, हमारे पास c पॉइंट क्या है, -12/5 और -18/5, ये हमारे पास इसके सेंटर आ गया। और रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, √12 नीचे चला गया, ये हमारे पास जो रेडियस है वो हमारे पास आ जाएगा √f² प्लस g², ये हमारे पास √f², ये आ रहा है हमारे पास, प्लस g² -2। तो ये हमारे पास इसका रेडियस इस तरह आ जाएगा और सेंटर हमारे पास इस तरह आ जाएगा। तो ये हमने, अगर हमारे पास कोई भी सर्कल की इक्वेशन हो इस फॉर्म में, तो हम उसका सेंटर और सर्कल इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक जो है सर्कल था। अब सर्कल में जो हमारे पास देखिए, आपके हमारे पास अगर डिफरेंट इक्वेशन है जो आपने याद तो नहीं करनी, लेकिन आपको ये बेसिकली हमारी इन्हीं इक्वेशन से निकल के आई हैं ये सारी भी इक्वेशन। जैसे अगर हमारा जो सर्कल है वो हमारा पास कर रहा है थ्रू ओरिजिन, मतलब कि हमारा जो सर्कल है वो 0 0 से जब पास कर रहा होगा तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एच और के में गिवन, इस फॉर्म में ही हमारे पास इक्वेशन गिवन है, तो वो हमारे पास है x² प्लस y² माइनस 2hx माइनस 2ky इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास कोई c कांस्टेंट नहीं है, और इसमें भी हमारा असल में ये इक्वेशन मैं इससे लिख रहा हूं, तो इसमें हमारा सेंटर क्या है, इसमें हमारा सेंटर h और k है, पॉजिटिव। वो भी इसमें नेगेटिव g नेगेटिव f था, लेकिन इस केस में हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास h और k हमारे पास इसका सेंटर है, और इसका रेडियस हमारे पास उसी तरह r², ये इसको यहाँ पर लेके जाके तो हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इसी तरह हमारे पास अगर वो टचिंग y एक्सिस या टचिंग k x एक्सिस ये है, ऊपर से ही रेस कर दे। अब अगर हमारा ये सर्कल जो है टच कर रहा है x एक्सिस को, तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन बच जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी x² प्लस y² माइनस 2hx माइनस 2
के वाई प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यही अगर हमारा वाई एक्सिस होता तो यहाँ पर हमारा के स्क्वायर आ जाना था, क्योंकि ये एच हमारा एक्स कोऑर्डिनेट वाला है तो ये हमारे पास एक्स एच स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे अगर हमारे पास वाई एक्सिस होता तो हमारे पास सिर्फ ये चेंज हो रहा है कि एच की जगह के आ जाएगा। ये इक्वेशन यहां से नहीं, यहां से ड्राइव हो रही है। ये जो हमने ये जनरल इक्वेशन लिखी है, यहां से हम ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास टचिंग एक्स एक्सिस या टचिंग वाई एक्सिस हो रहा है, तो ये हमारे पास जो है इसका जनरल इक्वेशन आ गई। अब सर्कल का सेंटर हमारे पास क्या होगा, या तो गिवन होगा, ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे पास जहां से रेडियस स्टार्ट हो रहा है तो वही हमारा सर्कल का सेंटर भी होगा। तो अब हमारा ये जो सर्कल है इस पे टेंजेंट लाइन अगर हम ड्रॉ करना चाहें, टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट पे हम वो सिर्फ लाइन जो है वो सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करे तो वो हमारे पास जो है टेंजेंट है। ये आपने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, ये एंगल हमारे पास 90 है, क्योंकि टेंजेंट हमारे पास टेंजेंट से सर्कल तक जो एंगल होता है वो 90 होता है। अब हमें ये पॉइंट तो पता है सर्कल का, ये हमारे पास x1 y1 है, जो जिस पॉइंट को टेंजेंट ने कट किया है। तो अगर हम इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। अब हमने भी लास्ट टॉपिक पे देखा कि हमारे पास टेंजेंट है क्या, बेसिकली हमने टेंजेंट की इक्वेशन है, मतलब एक लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमें ये ग्रेडियंट चाहिए और ये कांस्टेंट चाहिए। इसके अलावा हमने एक और पढ़ी थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब y1 और x1 तो हमारे पास है, हमें सिर्फ ये m चाहिए। m हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट यानी स्लोप। तो अभी हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में देखा कि हम अगर किसी भी कर्व लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करें और उस पॉइंट पे हमारे पास उसकी स्लोप आ जाएगी, तो हम इस सर्कल की इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इस इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास dy बाय dx आना चाहिए। और dy बाय dx हमारे पास बेसिकली m है, ग्रेडियंट, हमारे पास डेरिवेटिव स्लोप ही होती है। तो इसको जब हम डेरिवेट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई x1 माइनस, क्योंकि हम ये x1 y1 पॉइंट पे कर रहे हैं, x1 माइनस प्लस g ओवर y1 प्लस f। इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास ग्रेडियंट आ गया ये। अब इसको आप यहां सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, हमारे पास जो टेंजेंट है, टेंजेंट टू सर्कल जो है उस पे हम सिंपल m को यहां सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। वो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखें तो वो हमारे पास है x1 x प्लस y1 y प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है इसकी इक्वेशन आ गई है। अब ये कैसे है, ये बेसिकली हमने इसको यहां सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास जो ग्रेडियंट आया था उसको यहां सब्स्टिट्यूट किया तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको आप सिंपल यहां रख के भी छोड़ दे तो हमारे पास वो इक्वेशन ही है हमारे पास सर्कल के लाइन पे टेंजेंट की। ठीक हो गया। अब टेंजेंट तो हमारे पास ये होता है, हमारे पास नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हमारे पास ये जो ये लाइन है ये अब नॉर्मल है हमारा, जो इसको 90 डिग्री पे कट करे, जो टेंजेंट को 90 डिग्री पे कट कर रही है वो हमारे पास नॉर्मल है। अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था कि अगर हमने लाइन परपेंडिकुलर टू अ लाइन, मतलब इसके परपेंडिकुलर हमने किसी लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करना है तो वो हमारे पास क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। हमारे पास
हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखा था, अगर हमने लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है और उसका ग्रेडियंट फाइंड करना है तो वो कैसे होगा। ये था m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास m2 क्या हो जाएगा -1 ओवर m1। m1 हमारे पास क्या था, जो हमने इस टेंजेंट का डेरिवेटिव लेके इस इक्वेशन का जो ग्रेडियंट निकाला है, वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था -x1 प्लस g ओवर y1 प्लस f। तो इसको जब माइनस के 1 ओवर करेंगे तो हमारे पास m2 क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा और ये माइनस कट जाएगा, तो ये हमारे पास y1 प्लस f ओवर x1 प्लस g। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया। पॉइंट हमारे वही हैं जो इस लाइन के थे, मतलब x1 y1, तो इस पे भी हम बेसिकली y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 में हम ये ग्रेडियंट की वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो हमारा उसी तरह का कुछ बन जाएगा। तो इसको आप इधर ही छोड़ दो। तो ये हमारे पास नॉर्मल की है, नॉर्मल टू सर्कल हमारे पास ये है, जिसमें हमारे पास ये m2 है। और m2 हमारा कैसे आया, m1 जो हमने फाइंड किया था उसी को बेसिकली हमने परपेंडिकुलर वाला जो कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों का ग्रेडियंट हमारे पास मल्टीप्लाई करके -1 आता है, तो उससे हमारे पास इसका ग्रेडियंट आ गया। तो ये लाइन जो है हमने नॉर्मल टू सर्कल हमने फाइंड कर लिया। अब सर्कल में सिर्फ इतनी सी चीजें हैं बेसिकली, उसमें हमारे पास ये जो दो जनरल इक्वेशंस है इंपॉर्टेंट सिर्फ यही दोनों, ये नॉर्मल टेंजेंट वाली कोई नहीं, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट सिर्फ ये दो इक्वेशंस है, एक ये और एक ये हमारे पास। और इसमें भी ध्यान रखना है आपने कि हमारे पास इसी को कंपेयर करके आप किसी भी सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब सर्कल के बाद हम देखते हैं पैराबोला। अब हमारा जो नंबर 2 है वो हम देख रहे हैं पैराबोला। अब पैराबोला से पहले हम कुछ जनरल टर्म्स देख लेते हैं जो हमारे पास इस कॉनिक सेक्शन में यूज होनी है। ठीक हो गया। उसमें सबसे पहले हमारे पास है ये C है, एसेंट्रिसिटी, इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, E से। ये हमारे पास एसेंट्रिसिटी, ये बेसिकली हमारे पास एक इमेजिनरी टर्म्स है। ये हमारे पास कैसे आई है, हमने ये एक लाइन ड्रॉ की है और ये हमारे पास एक P है जो पॉइंट है और ये एक S है। तो हमारी इस लाइन से और इसका जो डिस्टेंस है, बेसिकली जो E है वो हमारे पास रेशो है, इसको हम कह रहे हैं PS, और इसको अगर हम M कह रहे हैं तो E हमारे पास PM ओवर PS की एक रेशियो है। ये बेसिकली हमारे पास इमेजिनरी टर्म ही आप कह लें। ये हमारे पास जो है पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है, ये हमारे पास एक फिक्स लाइन है। बेसिकली ये पॉइंट जो है S है, ये हमारा चेंज हो रहा है बार बार, मतलब कि ये हमारे पास अगर ये है फिर ये यहाँ हो गया, तो हमारे पास इनकी रेशियोज जो है वो E चेंज होती रहेगी। हर पॉइंट के लिए E जो है वेरी कर रहा है। तो E हमारे पास बेसिक एसेंट्रिसिटी है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, ये भी हम देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है फोकस। फोकस यहाँ आपने फोकस, ये हमारे पास, ये हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है जो हमारे पास, जैसे हमने वो ड्रॉ किया था जो उसमें हमारे पास जो यहाँ पर पॉइंट था जो वेरी नहीं कर रहा है, S हमारा वेरी कर रहा था जिसको हम चेंज कर रहे हैं, और जो फिक्स पॉइंट है जिससे हम डिस्टेंस ले रहे थे जो P था, वो हमारा इस केस में फोकस पॉइंट था जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। और थर्ड है हमारे पास
डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, ये वो फिक्स्ड लाइन है जिससे हम पी एम का जो डिस्टेंस ले रहे थे, जो लाइन एम थी हमारे पास, ये हमारे पास फिक्स्ड लाइन है जिससे बेसिकली हम जो है डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं। जो हमारे पास रेफरेंस लाइन है वो हमारे पास ये, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्सिस। एक्सिस हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, बेसिकली जो हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो जिसमें हम प्लॉट करते हैं। जैसे ये हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये हमारे पास एक्सिस है। उसके बाद हमारे पास है सेंटर। सेंटर हमारा क्या है, सेंटर हमारा वो पॉइंट है जो डिफरेंट कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेगा। जैसे हमने सर्कल में देखें, सर्कल में ये सेंटर है, कॉर्ड हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एक कॉर्ड है, ये हमारे पास एक कॉर्ड, तो सेंटर उसको बाइसेक्ट करता है, मतलब उसको डिवाइड कर देगा डिफरेंट पार्ट्स में। ये तो सिंपल सर्कल है। अगर हम पैराबोला में देखें, ये है, तो इसका सेंटर अगर हम ये लें तो अब ये हमारे पास एक कॉर्ड है, सर्कल उसको बाइसेक्ट कर देगा। ये हमारे पास एक कॉर्ड है, सर्कल सेंटर उसको बाइसेक्ट कर देगा। तो हमारे पास ये है सेंटर हमारे पास। और जो हमारे पास लास्ट चीज है वो है हमारे पास रेक्टम। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो लाइन है, एक तो हमारा पास फोकस, जैसे हमने जो ये देखा था, ये हमारे पास वो लाइन थी फिक्स्ड एम, ये हमारे पास पॉइंट था फिक्स पी, और ये हमारे पास जो था चेंज हो रहा था, जो इसको हम एस कह रहे हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास फोकस जो लाइन है हमारे पास is passing through the focus perpendicular to the axis। अब ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक हो गया, ये हमारे पास फोकस है। अब एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होगी और फोकस से पास कर रही होगी, मतलब परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस। अभी जब हम पैराबोला में ड्रॉ करेंगे फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। बेसिकली हमारे पास फोकस से पास कर रही है वो लाइन, और जो हमारे पास एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होगी लाइन, उसको हम लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। तो ये जो है टर्म्स जो है ये हमारे पास यूज होंगी, ये जो हम आगे अभी 3 पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारे पास ये जो 5-6 टर्म्स हैं इसको हम यूज करेंगे। अब अगर आपने लिख लिया तो मैं इरेज कर दूं। सबसे पहले अब हम जो है ना एसेंट्रिसिटी देख लेते हैं। अब एसेंट्रिसिटी से कैसे पता लगेगा कि हमारी शेप कौन सी है। अब इसमें हम अगर देख लें तो जब E की वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक हो गया। जब E की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास पैराबोला है। अब E हमारा अगर 1 से कम है, लेस देन 1 है हमारा E, तो ये हमारे पास इलिप्स है, और अगर E हमारा ग्रेटर देन 1 है तो ये हमारा हाइपरबोला है। तो E की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि हम कौन सी शेप देख रहे हैं। अगर E 0 है तो हमारे पास ये सर्कल है, अगर E 1 है तो पैराबोला, अगर हमारे पास 0 से, यहाँ पर लिमिट भी हमारे पास 0 से देख लें, 0 से 1 के दरमियान है अगर E, तो ये इलिप्स है, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो हमारे पास हाइपरबोला। तो ये हमारे पास जो है एसेंट्रिसिटी से हम कैसे देख सकते हैं कि हम कौन सी शेप को एनालाइज करें। अब पैराबोला की अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन छोड़ दें, आप हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के पैराबोला। सबसे पहले तो आपको पता है पैराबोला की शेप क्या है हमारे पास, ये हमारे पास, ये हमारे पास पैराबोला है। अब वो हमारे पास ये भी हो सकता है। तो ये 4 जो है हमारे पास बेसिक पैराबोलास है।
तो इनकी अगर हमने इक्वेशन देखनी है तो ये वैसे तो चारों सिमिलर है हमारे पास। ये अगर हमारे पास एक्स एक्सिस में है, ये हमारे पास वाई एक्सिस पे मतलब कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो हम अगर सबसे पहले इसको 1 कह देते हैं, 2 3 और 4। तो सबसे पहले अगर हम 1 को देख लें तो हमारे पास ये हमने एक्सिस बना दिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास जो है ये हमने ये वाला 3 वाला, ये इसको 3 कर देते हैं, ये हमारे पास एक पैराबोला है। ठीक हो गया। अब उसमें हमारे पास यहां पर भी एक लाइन है, ये हमारे पास एक पैराबोला है। और अब इसमें हमने देखना है कि हमारे पास इसकी इक्वेशन सबसे पहले क्या होगी। इसकी इक्वेशन है हमारे पास, क्योंकि ये y एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इसमें a हमारे पास क्या है, a हमारे पास वो फोकस पॉइंट है, a हमारे पास फोकस पॉइंट है। ठीक हो गया। तो वो फोकस पॉइंट हमने कह दिया कि वो हमारे पास ये है, ये जो पॉइंट है F, ये हमारे पास A0, मतलब कि x एक्सिस पे ये A पॉइंट है, तो वो हमारे पास वही पॉइंट यहाँ पर यूज हो रहा है, ये 4 है, ये हमारे पास फोकस पॉइंट है। अब हमने बात की थी कि हमारे पास जो लेटेस्ट रेक्टम था वो क्या था हमारे पास, कि वो फोकस पॉइंट से गुजर रहा है परपेंडिकुलर टू एक्सिस है। ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा फोकस पॉइंट है। तो ये जो है ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम है जो हमारा फोकस से परपेंडिकुलर पास कर रहा है। ठीक हो गया, ये हमारे पास वो है। अब उसके बाद हमारे पास इसमें वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है हमारे पास, वर्टेक्स अगर आपने पढ़ा, वर्टेक्स हमारा जिसका जो हमारे पास एंड पॉइंट है, जो हमारे पास बेसिकली ये है, तो वर्टेक्स इस केस में हमारा 0 0 है, क्योंकि ये हमारे पास इस कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है। अब हमारे पास इसमें जो ये लाइन है, ये जो लाइन है ये हमारे पास है डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन है। और ये हमारे पास अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास ओरिजिन से जो ये लाइन है, अगर हम लेटेस्ट रेक्टम वाली लाइन देखें, इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू a। ये लाइन हमारे पास बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है और इक्वल डिस्टेंस पे है। तो मतलब कि जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है वो हमारे पास जो लाइन है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू माइनस ए। ये जो ये पॉइंट है हमारे पास ये -a0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसमें डायरेक्ट्रिक्स है। अब ये हमारे पास वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स टू टेंजेंट हमारे पास बेसिकली एक्स एक्सिस है। तो ये हमारे पास जो है 4 चीजें उससे गिवन है। सबसे पहले हमारे पास जो वर्टेक्स है वो क्या है हमारे पास 0 0। जो हमारे पास फोकस पॉइंट है वो हमारे पास क्या है A0। उसके बाद हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 4a। जाइए 4a हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम 4a आया। ये बेसिकली हमारे पास इसकी इक्वेशन तो हमारे पास ya है, ये हमारे पास उससे 4a दिखा है। लेटेस्ट रेक्टम इज द कॉर्ड। लेटेस्ट रेक्टम वैसे भी हमारे पास कॉर्ड है, लेटेस्ट रेक्टम हमारा इससे पास नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे पास एक कॉर्ड है, ये लाइन नहीं है, सॉरी, ये हमारे पास कॉर्ड है जो हमारा इस फोकस से पास कर रहा है। तो ये हमारे पास जो ये पॉइंट है अगर आप देखें तो ये हमारा है 2a, ये हमारा डबल, और ये भी हमारा हो जाएगा -2a। अगर ये हमारा एक्सिस है तो ये पॉइंट अगर a है तो ये हमारा 2a है, ये भी हमारा 2 है। तो लेटेस्ट रेक्टम बेसिकली ये कॉर्ड है। तो ये लाइन जो मैं बनाया था ये y इज इक्वल टू a है। लेकिन अगर हम कॉर्ड का लेंथ देखें, इस कॉर्ड की लेंथ आपने फाइंड करनी, तो वो हमारे पास क्या है 2a ऊपर और 2a नीचे। तो ये हमारे पास 4a इसकी बेसिकली लेंथ है इस कॉर्ड की, वो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम है। ये हमारे पास जो है एक हमने पैराबोला देखा जो हमारे पास, अब ये हमारे पास क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ये हमारे पास जो है
अब ये राइट साइड पे ओपन है तो ये हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है, ये राइट साइड पे ओपन है। यही अगर हमारे पास अब ये आ गया तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंडेड पैराबोला और इसमें सेम वही पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास। ये फोकस पॉइंट आ गया हमारे पास, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गया हमारे पास, ये जो है लेटेस्ट रेक्टम, ये हमारे पास वर्टेक्स। तो सेम अब वही चीज है। अब इसकी इक्वेशन में और इसकी इक्वेशन में फर्क क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, लेकिन ये अब नेगेटिव साइड पे, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्सिस ये है और ये है, तो ये हमारा नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस की साइड पे, तो इसमें साथ हमारे नेगेटिव आ गए। अब अगर हम ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड से ओपन अगर हम देखें जो हमारे पास पैराबोला है, जैसे अब ये है या ये है, ये दो है, इसकी इक्वेशन हमारे पास, अब वो y इज इक्वल टू 4ax था, ये हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो गया। और ये ऊपर वाला है तो ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये वाला हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये हमारा नेगेटिव आ गया। तो इनकी इक्वेशंस हमारे पास ये आ गई। अब इसमें हमारे पास वही सारी चीजें, अब इसमें डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास ये होगा, ये होगा हमारे पास इसका डायरेक्ट्रिक्स, ये जो पॉइंट है ये हमारा A है, इसमें भी हमारा ये पॉइंट जो है A है। ठीक हो गया। अब अगर हम देखें तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन थी जो हमारे पास बेसिकली ये जो हमारे पास एक्सेस है, ये जो y है, इस केस में अब हमारे पास ये x एक्सेस होगा। असल में ये स्केल पे जो असल में ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट जो है वो हमारे पास 0a है, तो ये जो ये पॉइंट है ये हमारे पास 0 और -a है। तो ये हमारे पास बेसिकली सेम डिस्टेंस पे है। इस केस में भी ये हमारे पास अगर ये 0 -a है तो ये हमारे पास 0 और a है, तो ये हमारे पास सेम डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं। तो इन पे बस हमारे पास हर पॉइंट पे हमारे पास जो है वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। हमारे पास फोकस जैसे इस पॉइंट पे a 0 था, यहाँ पे 0 है क्योंकि ये y एक्सिस पे आ जाएगा, यहाँ पर ये डाउन साइड पे आ जाएगा। तो इसी तरह मतलब कि इनकी जो प्लेसमेंट है वो हर जगह सेम है, लेकिन जब हम एक्सिस बदल रहे हैं, हमारे पास इक्वेशन बदल रही है, तो उससे बस इनकी पोजीशन हर पॉइंट की चेंज हो रही है। तो वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस केस में फोकस क्या है, वर्टेक्स हमारे पास हर केस में हमारे पास वर्टेक्स अभी 0 0 ही है। ठीक है, हमारे पास फोकस बदल रहा है, डायरेक्ट्रिक्स बदल रहा है, और हमारे पास अब आप देखें तो लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास जो कॉर्ड था उसका डिस्टेंस हर एक में, मतलब उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो हर एक केस में सेम होगी। हमारे पास वो जो लेटेस्ट रेक्टम है वो पैराबोला के केस में 4a ही है हर दफा, ये लेंथ हमारे पास हर दफा 4a ही है। तो ये हमारे पास पैराबोला की जो जनरल 4 इक्वेशंस थी ये वो अब जो बाकी 2 रह गई हैं वो हम कल देखेंगे, यानी जो हाइपरबोला है और जो इलिप्स है। और फिर इसके क्वेश्चन हम देखेंगे किस तरह क्वेश्चन आते हैं, हमें किस तरह ये इक्वेशन यूज करके बताना होता है कि कौन सा हमारे पास शेप है। अब इसमें कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो देख लेते हैं।